हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का जो हमारा विषय है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन तो आप सभी लोगों ने लगवा ही ली होगी, लेकिन आजकल ये न्यूज़ बहुत चल रही है कि कोरोना वैक्सीन से लोगों की जान जा रही है। तो इसके पीछे का सच क्या है, उस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और अगर आपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। सबसे पहले आपको बता दें कि कोरोना टाइम में 2 प्रकार की वैक्सीन हम लोगों को लगी थी। पहली है कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन, जिसमें से कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट तो हमें नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन कोविशील्ड जो कि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने बनाया है उसके काफ़ी साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ब्रिटेन की कोर्ट में ये दावा किया है कि उसकी वैक्सीन यानी कोविशील्ड से कुछ मामलों में पेशेंट की जान जा सकती है। आपको बता दें कि भारत में 2 अरब से ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ था, जिसमें से 1 अरब 70 करोड़ सिर्फ कोविशील्ड के वैक्सीनेशन हुआ था। आपको बता दें कि कोविशील्ड का कुछ दुर्लभ मामलों में ही साइड इफेक्ट देखने को मिला है। जो साइड इफेक्ट हमको देखने को मिले हैं वो है हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज, क्योंकि आजकल के दिनों में हार्ट अटैक बहुत ही देखने को मिल रहा है, जिसके लिए ये चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ये बात को माना है कि इस वैक्सीन से ब्लड क्लॉट यानी कि खून का थक्का जम सकता है। इसके अलावा प्लेटलेट काउंट भी कम हो सकता है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। आपको बता दें कि इस बीमारी को थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम या शॉर्ट में TTS नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एस्ट्राजेनेका कंपनी गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही वैक्सीनेशन सप्लाई कर रही थी, लेकिन जब इससे मौत के आंकड़े बढ़ने लगे तो एस्ट्राजेनेका कंपनी से गवर्नमेंट ने अपने हाथ पीछे कर लिए, क्योंकि कई लोगों ने एस्ट्राजेनेका कंपनी पर केस फाइल कर दिया। इसके अलावा कंपनसेशन की भी मांग की, और अब आज के दिनों में ये हालात हैं कि इस कंपनी पर ढेरों केसेस चल रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें, इस वैक्सीन से बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। यदि ये वैक्सीन 1 करोड़ लोगों को लगी है तो उनमें से 6 या 7 लोग ही ऐसे होंगे जिनको इसका साइड इफेक्ट देखने को मिला हो और उनकी जान चली गई हो, क्योंकि हर एक पर्सन की हेल्थ और हेल्थ इश्यूज डिफर कर सकते हैं। इसलिए पेशेंट टू पेशेंट साइड इफेक्ट वेरी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी में साइड इफेक्ट देखने को मिले। कुछ ही पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनमें साइड इफेक्ट देखने को मिल जाए। आपको बता दें कि साइड इफेक्ट वैक्सीन लगने के 1 महीने के अंदर या फिर 45 दिनों के अंदर ही देखने को मिलते हैं। और यदि इसका साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में हो रहा है और आपकी बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन यानी खून का थक्का जम रहा है, तो उससे कुछ इंडिकेशन आपकी बॉडी आपको दे सकती है, जैसे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो सकता है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यानी कि पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा विजुअल चेंजेस भी हो सकते हैं। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने में दिक्कत, या फिर चेस्ट पेन यानी कि सीने में भी दर्द हो सकता है। ये कई प्रकार के इंडिकेशन है, वो बता सकते हैं कि आपको ब्लड क्लॉटिंग कहाँ पर हो रही है। यदि आपको ये आशंका हो रही है कि आपकी बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है या फिर आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आपको कौन से टेस्ट हैं जो आप करा के पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बात करें वो टेस्ट की, तो सबसे पहला टेस्ट है D-डाइमर टेस्ट। इस टेस्ट से आप लोग ये पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। दूसरा CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें आप ये पता कर सकते हैं कि प्लेटलेट का लेवल आपके ब्लड में 1.5 लाख से कम है या ज़्यादा है। यदि ये लेवल 1.5 लाख से कम है या फिर कोई और प्रॉब्लम आपको डिटेक्ट होता है, तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए।
क्योंकि डॉक्टर उसको प्रॉपर डायग्नोस करते हैं और यदि आपके बॉडी में ब्लड क्लॉट हो रहा है तो वो ब्लड थिन करने की टैबलेट या दवा चला सकते हैं। इसके अलावा यदि प्लेटलेट का लेवल कम है तो वो आपकी बॉडी में प्लेटलेट भी चढ़ा सकते हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिए। तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं, क्योंकि ये वैक्सीन कुछ रेयर केसेस में ही साइड इफ़ेक्ट देती है, वो भी वैक्सीन लगने के सिर्फ 1 महीने के या 45 दिनों के अंदर ही। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।